अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेज़बान शुजा हुमायूं अपने प्रोग्राम बी माई गेस्ट के साथ लाइफ प्लस चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर प्रोग्राम में आपको मेरे साथ कोई ना कोई स्टेज, टीवी या फिल्म से रिलेटेड फनकार और आर्टिस्ट मेरे प्रोग्राम में मिलता है। और आप देखते हैं कि ये जो अदाकारी की फील्ड है, ये कितनी वसी फील्ड है। और कुछ लोग इस काम को जब प्रोफेशनली लेते हैं तो वो इसको सीखते चले जाते हैं और ये काम उनकी ऑक्सीजन बन जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन चूंकि एक आर्टिस्ट अदाकारी परफॉर्म जब करता है तो वो मुआशरे से ही जो कैरेक्टर से अखज़ करके दिया जाता है वही कैरेक्टर लोगों के सामने परफॉर्म करके और उसकी एक्सबंदी करता है। आज मेरे साथ जो आर्टिस्ट हैं वो इतनी सीनियर आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक निस्फ हिस्सा इस इंडस्ट्री को दे दिया। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बात करूँ। इतनी सीनियर आर्टिस्ट हैं कि मरहूम उमर शरीफ साहब भी इनके दीवाने थे और इनके चाहने वालों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे। ये हमारे इस्लामाबाद की इतनी फेमस और इतनी खूबसूरत अदाकारा हैं कि जिन्होंने आज तक थिएटर, टीवी में जो किरदार निभाया है, खूबसूरत निभाया है। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, हमारी बहुत नामवर इस्लामाबाद रावलपिंडी की खूबसूरत फनकारा, थिएटर, फिल्म, टीवी की खूबसूरत अदाकारा सपना शाह से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, मैं अपना हेयर स्टाइल बना रही थी और आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ये पहली अदाकारा है जो मैं इधर शो शुरू करके बैठूँ फिर भी अपने हेयर स्टाइल, बालों की टेंशन ना, बाल ना खराब हो जाए। शो चाहे खराब हो जाए भाभी जी लेकिन बाल नहीं खराब होने चाहिए। बिल्कुल जी, मेरा मेकअप और मेरा बाल खराब नहीं होने चाहिए। भाभी आप माशाल्लाह से वैसे ही खूबसूरत है इतनी थैंक यू। कि आप बालों को कंघी ना भी करें वैसे ही उठ के बैठ जाना तो लगता है जैसे कोई स्टाइल करके बैठी हुई है। भाभी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ, आप भी कहेंगे कि आर्टिस्ट शुजा ने भाभी क्यों कह रहे हैं, ये बात आगे जाके खुलूंगा। मैडम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपनी कीमती लम्हात में से कुछ वक्त निकाला और लाइफ प्लस के चैनल पे बी माई गेस्ट में आज आप मेरे साथ आई हैं। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मुझे इज्जत दी और अल्लाह ताला आपके लाइव है या लाइफ है? लाइफ प्लस जी, लाइफ प्लस प्रोग्राम का अल्लाह ताला दिन दूनी रात चुगनी जो है वो तरक्की दे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। शुक्र है ये नहीं कि अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। क्योंकि आजकल आर्टिस्ट अल्लाह माफ कर तो बस तक पर नहीं, वैसे कह सकती हैं अल्लाह आपके चैनल के दर्जात बुलंद फरमाए। नहीं अल्लाह ताला भाभी इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। जब दर्जात बुलंद होते हैं तो बंदे का यानी दर्जा बढ़ जाना, दर्जात की बुलंदी। बिल्कुल। खैर भाभी, माशाल्लाह से आपको 30 साल हो चुके हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करते हुए। आपने काम शुरू किए थे थिएटर से जी बिल्कुल। और थिएटर में मैं शुरू ही वहाँ से करता हूँ कि जहाँ से शायद लोग एंड पे जाते हैं। बहुत बड़े फनकार उमर शरीफ साहब, जिनकी ज़ेरे सरपरस्ती आपने थिएटर पे काम करना शुरू किया और आप इस्लामाबाद में वाहिद ऐसी फनकार है जिनकी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस थी। उमर साहब को आप में से क्या अच्छा लगता था? उमर शरीफ साहब जितने बड़े आर्टिस्ट थे वो उससे कहीं बड़े अच्छे इंसान थे। उनकी मैं क्या क्या बातें आपको बताऊं, वो इतने स्वीट किस्म के इंसान थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हम लियाकत हॉल में ड्रामा कर रहे थे, गुड लक उमर शरीफ, गुड लक। हाँ जी। तो शाहजी उसके डायरेक्टर थे, मेरे हस्बैंड। तो शाहजी जो है वो रात को रोज़ाना क्या करते थे, जब ड्रामा ख़त्म होता था शाहजी मुझे घर ड्रॉप करते उमर साहब की गाड़ी पे, तो और उसके बाद उमर भाई जो है ना वो शाहजी को साथ ले जाते। तो एक दिन उमर साहब ने शाहजी को कहा, यार शाहजी रोज़ाना आप मेरे साथ जाते हैं तो अबे यार आज भाभी को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो शाहजी ने कहा, एक्चुअली मेरी 2 बेटियां छोटी थी उस वक्त, गोद में उनको होती थी, तो वो मुझे कहने लगे, यार उमर साहब आप डिस्टर्ब होंगे क्योंकि मेरी बेटियां छोटी हैं, तो वो आपकी भाभी ने सुबह उनको स्कूल भी भेजना होता है। कह रहे नहीं भाई, आज मैं भाभी के साथ डिनर करूँगा, आप भाभी को साथ लेकर चले। तो हम इस्लामाबाद होटल में गए और जैसे मैं इंटर हुई उनके रूम में तो उमर भाई ने कहा, पीछे हटे। मैं गई तो मैं कहते सबको कहते हैं इधर सोफे पे बैठे, मुझे कहते हैं भाभी
आपने सोफे पे नहीं बैठना है। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे नहीं, आपने मेरे बेड पे बैठना है, आज तक मैंने अपने बेड पे किसी को बैठने नहीं दिया। तो आप सैयदजादी हैं, आप मेरे और मेरी भाभी हैं, मैं आपको भाभी माँ कहता हूँ। तो उमर साहब ने फिर मुझे अपने बेड पे बिठाया, और आप यकीन जानिए कि उमर भाई मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि वो उस बेड पे नहीं बैठे हैं और बाहर खुद गए, जाके चाय का ऑर्डर देकर आए, फिर खाना मंगवाया उन्होंने, और जैसे ही बाहर से आए मैं सामने बेड पे बैठी हुई थी तो मुझे देख के गाना गुनगुनाते, भाभी वो मेरी भाभी। तुम जियो हजारों साल। तो सुबह अजानों तक उमर साहब फिर मुझे गाने सुनाते रहे। उनके कंपनी में इंसान बोर नहीं होता था, वो बहुत बहुत ग्रेट इंसान थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात। भाभी मैंने सुना है लोग आपकी एक्टिंग तो फैन थे ही, लेकिन 30 साल पीछे अगर मैं जाऊं जवानी के लम्हात में हैं आप भी, क्या आप अब भी यंग, मैं चला बच गए हो। बात क्यों भाभी? लेकिन भाभी मैं अगर 30 साल पीछे जो जब एक बिल्कुल यंग एज होता है, उस वक्त मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि सपना, मैं जिससे पूछता हूँ इस्लामाबाद की खूबसूरत आर्टिस्ट कौन सी थी, सपना शाह, सपना शाह, सपना शाह। मैंने कहा उसमें खूबसूरत बात क्या था यार, वो जो दिखती थी ना क्या मतलब है? मतलब कि ऐसी पटोले वर्गी लड़की होती थी। अपना अपना वक्त होता है ना भाभी। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। आपका वो वक्त ज्यादा अच्छा था या आपका? मेरा सभी वक्त, पूरा वक्त बहुत अच्छा था मेरे। जब मैं 14 साल की थी जब मैं इस फील्ड में आई। 14 साल की? जी। मैट्रिक भी नहीं की था? नहीं, 8वीं के पेपर दिए मैंने जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे सबने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार मिला, और देखे इतना प्यार मिला कि इसीलिए मैंने इस फील्ड में ही शादी कर ली। अच्छा, मतलब आप एक पक्का मुस्तकबिल लेके आई जी थी। लेके नहीं आई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने देखे, कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो मेरे नसीब यहाँ थे इस फील्ड में। और क्योंकि मेरी सच्ची लगन थी। तो किससे? फील्ड से या शादी से? फील्ड से भी और शादी से। जब अच्छा। जब शादी से थी तो फिर इस फील्ड से भी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए। हम बहुत बहुत खुश हैं और कभी मुझे शादी से कोई शिकायत नहीं है। अफंदी शाह साहब हमारा इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। तो आज भी मुझे भाभी को यहाँ तक लाने में पिछले हफ्ते से शाहजी की मिन्नत करनी पड़ी है क्योंकि उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। भाभी आपने शोबिस में तो आप आ गई थी 14 साल की उम्र में, इतना क्रेज था आपको? नहीं, मुझे क्रेज़ नहीं था, बस मुझे ना ये था कि हमारी फैमिली में आज तक कभी कोई ड्रामा फील्ड में नहीं आया, तो मैंने थिएटर लाइव होते हुए देखा भी नहीं है। ठीक है, वो छोटी सी 2 क्लास में थी, तो मुझे ना रेडियो सुनने का बहुत शौक था, और रेडियो पे एक प्रोग्राम चला करता था, मसीहा आपका ख़त मिला। अच्छा, अब मुझे शाहजी ने तो नहीं लिखा था मसीहा आपका खत मिला। उसकी होस्ट जो थी अनीता कैनफर थी। कैनफर क्रिश्चियन? हाँ, क्रिश्चियन अनीता कैनफर, और अनीक नाजी उसके होस्ट हुआ करते थे। तो मैं 2 क्लास में पढ़ती थी, तो वो जैसे बच्चे शौक से प्रोग्राम सुनते हैं, वो उसके आंसर जो है वो तलाश जो है वो करते हैं। तो मैंने, उन्होंने क्वेश्चन किए, मैंने उनके आंसर लिख के अब ख़त लिखा, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं प्यारी आपी और प्यारे भैया अंकल आंटी, ये मैंने लिख के उनके जो उन्होंने क्वेश्चन किए हुए थे उनके आंसर लिखे, और मैंने उनको ना एड्रेस आपको पता है रेडियो का बताते थे, वो मैंने लिखा। और उन्होंने क्या किया उसमें कि जब मुझे जवाब दिया ना, तो उन्होंने मुझे बुके एक भेजा, और उसके साथ एक ईद कार्ड, ईद आने वाली थी, ईद कार्ड क्या भेजा। वक्त था जब ईद कार्ड आया करते थे। ईद कार्ड भेजा, तो वो आपको पता उस वक्त डाकिया जो है वो डाक लेके जो आता था, तो वो मास्टर भी होता था, वो हमारा डाकिया भी होता था गांव का ना। तो वो हमारे घर में डाक लेके आया, और बड़ा खूबसूरत एक उस बुके था, और उसके साथ कार्ड और फ्लावर वगैरह इतने खूबसूरत उन्होंने मेरे लिए जो भेजा, गिफ्ट भेजा ना। तो मैं स्कूल लेकर गई, तो स्कूल में सब, जो आपको पता है मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ, तो गाँव में खादा पीता शहर जी 24/7। आपको मेरी सेहत से नहीं लगता? वाह। तो
और वहाँ मेरी क्लास में मेरे स्कूल में सबको जो कहते हुई शामा दी कुड़ी दे करो ना कार जेड़ा ना रेडियो च ना उन्होंने बुके भेजे नाल कार्ड भेजे मेरी टीचर्स भी मुझसे बहुत ज़्यादा इस वजह से प्यार करने ये लगी रेडियो में बताया गया था कि इनको बुके आया, हाँ जी, नहीं तो पता कैसे लगता है? नहीं भाई, उसके ऊपर रेडियो का एड्रेस अच्छा, घर आया था आपके? घर आया था ना, ओह माय गॉड, घर आया था ना। तो वो मैंने टीचर्स को दिखाया। फिर उसके बाद हमारे स्कूल में जो भी कोई प्रोग्राम होता था कुछ, बस उसकी जो हेड मैं ही होती थी अपने स्कूल में। मैंने जो है वो फर्स्ट ज़िंदगी में फन फेयर किया, तो उसके मैंने पकोड़े निकाले, वो क्या समोसे बनाए, फ्रूट चाट, चना चाट, ये बना के उसकी जो इनकम होती थी मैं अपनी टीचर्स को देती थी। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि इस जी जो पैसा आ रहा है इससे क्या करते। तो हमारी टीचर्स ने उससे वॉशरूम बनवाए और फिर वो ग्राउंड में जो है वो उसका मट्टी वगैरह उसकी सारी सेट कराई और फिर हम खेला करते थे बच्चे। और फिर मैंने सोना चांदी उस वक्त एक ड्रामा लगा करता था। 2 क्लास में पढ़ती थी मैं, बहुत छोटी थी। तो मैंने टीचर को कहा मैंने ड्रामा करना है। अच्छा, हमारे टीचर्स भी उस वक्त के आपको पता है इतने सादी थी, तो उनको नहीं पता था। कहते हैं अच्छा तो तुम कैसे करोगी, ड्रामा क्या होता है। मैंने कहा मैडम मैं कर लूँगी। कहती है अच्छा। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो क्योंकि मैं सबसे लाइक बच्ची होती थी। उन्होंने क्या कहा था, अच्छा तुम क्या करोगे। मैंने कहा एक मुझे रूम दे दे। अच्छा, रूम ले लिया। 1 रुपया टिकट उसका रख दिया ना उस वक्त 1 रुपया 1 रुपया उसका टिकट रखा। ये है बात है 89 की। मैं उधर जमिया सा तो और 1 रुपया टिकट रखा। सारी बच्चियाँ सारी इतनी क्रेजी थी कि भाई हमें 1 रुपये का टिकट मिल जाए और हम देखें। अब खुद ही डायलॉग जो है वो सोना भी बन जाती है, खुद ही चांदी बन जाती है, हाय हाय खुद ही उसके वो सोना चांदी का मालिक बन जाती है, नौकर बन जाती है। नौकर सारी टीचर मेरी कहती ये की कर रही है, तो खुद ही सारा कुछ बनी जा रही है। मैंने कहा अब मुझे नहीं पता था और करैक्टर भी रखने हैं नहीं, लेकिन डायरेक्शन वगैरह का नहीं पता था। खैर वो मैंने किया। उस वक्त वो मेरे ख्याल में हमारे पास 150 रुपया वो बना होगा, वो मैंने ड्रामे का वो मैंने अपनी टीचर को दिया। मेरी टीचर्स इतना खुश हुई कहती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि उस वक्त 89 में आपने एक ड्रामा किया और उससे उसका एक टिकट था 1 रुपया, उससे जो इनकम आई वो आपने स्कूल के लिए स्कूल के लिए वो कर दी। बढ़ती हुई तालीम के अंदर आपने अपने हिस्सा डाला, आपने कायद के फरमान पे बहुत अच्छा अमल किया भाभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने थिएटर किया, टीवी किया, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा टेलीविज़न करने में आया, थिएटर करने में? देखिए, सबसे ज़्यादा मज़ा जो मुझे आया वो तो मैंने टीवी भी किया है, रेडियो भी किया है, थिएटर भी किया है, लेकिन आपको थिएटर में ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी वजह क्या है? वो इसलिए कि जो आप काम कर रहे होते हो आपको उसका जो फीडबैक होता है, आपको रिस्पॉन्स उसी वक्त मिल जाता है कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है, उसी वक्त मिल जाता उसी है। वक्त आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो मुझे थिएटर जो लाइव करने में जो मज़ा है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। टीवी पे करते हैं तो आपने आज किया, पता नहीं वो साल बाद चलता है, 6 महीने बाद चलता है, या कम उसकी फीडबैक तो बाद में मिलेगी, लेकिन थिएटर का मज़ा आता है। लेकिन वो थिएटर जो फैमिली थिएटर हो, आजकल के थिएटर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आपने थिएटर में किससे इंस्पायर हुई, जिसने आपको थिएटर सिखाया है? जब हर कोई आता है ना फील्ड में, कोई ना कोई आपको उसकी गाइडलाइन देता है, तो आपको किसने सिखाया है? मुझे सिखाया, आप एक्ट्रेस थोड़ा सपना ऐसे करें, थोड़ा इसको ऐसे करें। मुझे शाहजी ने, मेरे हस्बैंड ने, वो मेरे उस्ताद भी वो उस वक्त खुद क्या थे? वो सीनियर आर्टिस्ट थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। और कुड़ी नहीं आते यहाँ तो डायरेक्टर नहीं पाया मुझे बोलना सिखाया जब आप उन्होंने। फील्ड में आई थी जी, मतलब आप और शादी फैमिली में शादी, का आउट ऑफ फैमिली? नहीं वो लेकिन वो भी सैयद है, मैं भी सैयद हूँ। वो उर्दू स्पीकिंग है, मैं पंजाबी हूँ। मतलब आप लोग फैमिली से नहीं है, फैमिली से अलग अलग फैमिली से हैं। लव मैरिज है? भाभी सच बताइएगा, आपके तनु मौला दा वास्ता सच तो शाजी आज प्लीज ना रोकिएगा मुझे। जी भाभी, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? लव मैरिज भी थी और अरेंज 50-50। आपकी तरफ से आप 50, आपकी तरफ से 50 शादी की जी, तभी तो 100% हुई ना। तभी तो 100%। पहले आप दोनों में से किसने समझा कि आप प्रपोजल आता है ना, पहले ऑफर किसने की, शाजी ने आपने? शाहजी ने। ज़ाहिर है उस वक्त इतनी खूबसूरत थी आप। एक्चुअली हम लोग गए हुए थे, क्या नाम है, हरिपुर में ड्रामा करने। बातन फारूकी साहब का ड्रामा था। तो उस वक्त जो है ना वो जो एक नैना सहर आर्टिस्ट थी, तो वो उस दिन वो सोई रही, वो गई नहीं है। तो मुझे शाहजी कहते हैं मैं सुबह जा रहा हूँ तो आप मेरे साथ जाएंगे, मेरा ड्रामा है हरिपुर में। तो मैं
फर्स्ट ड्रामा मैं कर रही थी सनम तेरी गली में, तो उसकी हीरोइन में एक मैं थी, एक फरजाना खान थी। तो शाहजी मुझे ले गए, तो शाहजी ने बातन फारूकी साहब को कहा कि यार देखो तू हर किड़ी ने गाला काटना है, तो बदतमीजी करते हो, तो तुमने ना तुमने तुमने इस लड़की को से बदतमीजी नहीं करनी। बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, हाँ थोड़ा काम के वक्त वो बड़े संजीदा होते हैं। वो सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं, कहने दे बातन साहब तुसी जड़े ना इस कुड़ी नाल जड़ी ना कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। बातन साहब ने कहा नहीं शाहजी मैं नहीं करूँगा। तो अब शाहजी मुझे ले गए, तो अब वो इंतज़ार कर रहे हैं उस लड़की का, नैना का, वो नहीं आई। तो कहते हैं यार उनकी करिए, वो तो आई नहीं अजय तक, उसने क्या सीखे मैं आ जाऊँगी। शाहजी ने कहते हैं यार अब पता नहीं, तो कहते हैं अच्छा शाहजी गल सुनो जी, इन्हों कह दिया ये चलो वैसे तो ये कर रही है, तो मेन हीरोइन का कैरेक्टर, तो कहते ये इन सपना शाह को कहना, इनको कहना। शाहजी ने कहा यार इतना लेंथी कैरेक्टर है, वो कैसे कहते नहीं यार कोई नहीं ये करे। शाहजी ने कहा अच्छा चलें ठीक है। अब मैं तैयार हो रही हूँ, तो शाहजी जो है ना ऐसे घूम रहे हैं ना, मैंने कहा ये लड़का क्यों ऐसे घूम रहा है, मुझे अभी लड़का था ठीक है। अच्छा मैं तो एक आर्टिस्ट के उसके वो समझती थी, तो लेकिन इनके जहन में कुछ और बात थी। तो मैं तैयार हो रही है, तो मैं बाहर, मुझे कहते हैं आप इधर आए ज़रा, मैंने कहा कि बाहर अमरूदों का एक बाग था ना, तो कहते आए मैं आपको अमरूद तो तोड़ के देता हूँ। पुराने जमाने की मोहब्बतें अमरूदा दे बाग कमादा आज फसलों में, मतलब उस वक्त प्यार को देने के लिए गिफ्ट नहीं होता था, अमरूद होता था ठीक है। अब अमरूद के बाग में हम गए, तो मुझे अमरूद तोड़ के दे, कहते बात सुने। मैंने कहा जी, कहते आपको एक बात कहूँ। मैंने कहा क्या बात कहे। मैंने कहा जी बोले। कहते हैं मैंने कहा मैं क्या, कहते हैं वो मैं ना आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ये कोई ड्रामे का डायलॉग है। कहते आप मुझे अच्छी लगती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं सोच के फिर बताऊँ। कह रहे हैं अच्छा फिर नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना, अभी मुझे आप बताएं 5 मिनट में। मैं सोच रही, मैंने कहा यार ये क्या, ये आदमी अभी मुझे कह रहे मैं इधर आए, ये मुझे लेके आए, ये मुझे कह रहे मैं यही कहने के लिए आपको ले गए। अच्छा फिर मैंने उन्हें कहा ठीक है, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स, हाँ मेरे मदर के पास उधर गुजरांवाला में भिजवा दें। फिर इन्होंने कहा ठीक है मैं अपने पेरेंट्स को जो है वो भेजूँगा। तो फिर इनके माँ बाप जो है, वालिदैन जो है उधर गए हमारे। फिर मेरे वालिदैन से बात की, लेकिन मेरे वालिदैन जो थे वो बहुत, आपको पता है सख्त माहौल होता है। तो पहले तो वो मेरे इसी चीज़ पे ही खिलाफ थे, क्योंकि मैंने थिएटर शुरू किया, तो हम गद्दी नशीन है, तो सैयद फैमिली से हैं, तो वो इस चीज़ पे बहुत मेरी ज़रा, आपको पता है मैं ख्याल मुझे आगे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी बातों का जवाब मिल गया। भाभी शाह जी माशाल्लाह आप शाह फैमिली से हैं, वो कौन से शाह हैं? कौन? मेरे वर्गे शाह तो नहीं है? नहीं वो चॉकलेटी शाह। चॉकलेटी हीरो पसंद किया आपने? हाँ जी बिल्कुल चॉकलेटी हीरो, इसलिए कि चॉकलेटी जो है ना, चॉकलेट वो बहुत महंगी है ना। वहीद मुराद साहब से इंस्पायर तो नहीं थी आप? नहीं वो मेरे अम्मी अब्बू के दौर के थे लेकिन वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे। अभी कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो स्टोरी बदल गई। क्या हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, या एक औरत के पीछे भी? हाँ एक औरत का ही हाथ होता है। बात बड़ी सच्ची की आपने, एक औरत को कामयाब करने में भी एक औरत का ही हाथ होता है। बिल्कुल, और उससे नाकाम करने में भी एक औरत का हाथ होता है। कैसे मतलब उन्होंने सलामा दे दी है? हाँ जी हर तरह दी है, इंज करनी इंज करे, ये वेखे ये उधर वेखदा है। अच्छी बात की एक औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मेरे ख्याल में भाभी आज भी काम करती हैं, तो आपको कभी रोका नहीं फंदी शाह जी ने कि आप ये फील्ड छोड़ दें या करती रहें? नहीं कभी मुझे उन्होंने नहीं रोका, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। देखे अगर उन्होंने मेरे पे पाबंदियां लगानी होती या मुझे इस चीज़ से रोकना होता तो वो फिर मेरे से शादी ही ना करते हैं। उन्होंने पता सी मैं शादी शर्त कर रहे हैं कि अगर मैंने मना किया तो फिर इन्हें इत्थे रहना नहीं। ऐसी बात नहीं है, वो आज भी मुझे अगर कहें कि काम छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगी। और क्या हुन उम्र केड़ी रह गई है जी क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब वैसे भाभी आपकी हयात क्या है? हयात क्या मतलब? मेरा हयात से कोई ताल्लुक नहीं है। एज क्या है आपकी? एज ये बोलो ना। एज क्या है आपकी? देखो बात सुनो हमारी, शुजा जी अपना प्रोग्राम करवाना है या कि नहीं? मैंने करवाना है भाभी। तो फिर
वैसे फिर मुझसे एज के बारे में सवाल नहीं करना। चल फिर ये बता दे कितने साल गुजार आई हैं किस में? जिंदगी के? जिंदगी के जितने भी साल गुजरे बहुत अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख के अभी भी लगता है भाभी कि आप राउंड अबाउट 30-35 ईयर, जी आपको देख के अभी भी लगता है कि आप 35 साल की कोई यंग लड़की है? 35 साल की लड़की क्या मतलब मैंने है? कम बता दिया, चलो 45 कर जी दिया। क्या हो गया है भाई? मतलब लुकिंग लाइक बिल्कुल यंग थैंक लेडी, यू खूबसूरत भाभी। थैंक यू सो मच। देखो भाई शुजा, खवातीन से उनकी एज नहीं पूछा करते। हाय, चलो मैं शाह जी से पूछ लूंगा, जिस पे बीती है उससे पूछूंगा। बीती क्या मतलब? क्या मैं जुल्म करती हूँ? इतनी जालिम नजर आती हूँ तुम्हें? शाह जी भी माशाल्लाह से आज खूबसूरत नजर आते हैं, और मुझे वे बात यकीन होगी, किसने कहता है अगर बेगम खूबसूरत हो तो शोहर हमेशा खूबसूरत और जवान रहता है, और अल्लाह आप दोनों के साथ को हमेशा काम रखे। भाभी जरा ये तो बातें होती रही, मुझे ये बताएं कि आपने बहुत से प्लेस किए हैं, थिएटर किया, टीवी किया, किस आर्टिस्ट से आप इंस्पायर हैं बहुत ज़्यादा? मुझे मेल में जो है फिरदौस जमाल साहब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बड़ा नाम फिरदौस जमाल साहब। और फीमेल फीमेल में साइमा, और आजकल की जो न्यू आर्टिस्ट हैं उसमें मायरा खान अच्छी आर्टिस्ट। साइमा पसंद है आपको? अपनी एज फैलो किसे नहीं पसंद? जी मेरा मतलब है कि आप लुकिंग, वो भी पता नहीं लगता कि एज ज्यादा है उनकी। तुम बहुत शरारती हो भाई। साइमा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हमारी साइमा। अच्छा माशाल्लाह, इन्होंने इंस्पायरेशन, आज मुझे एक नुक्ता आ रहा है, उदी भी शादी शाह और रना लोगे सैयद नूर नाल, उनसे इंस्पायर हो के आपने भी शादी से शादी की? जी नहीं, उनकी शादी बाद में हुई है, मेरी शादी पहले हुई आपकी है। शादी पहले हुई है। भाभी मेरे पास चूंकि वक्त कम होता है, चंद एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं। आपने बड़े बड़े कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हैं, और थिएटर में ज़्यादातर आपने लीड कैरेक्टर भी किए, नौकरानियों के कैरेक्टर आप बड़े अच्छे करती हैं। मैं किसी ऐसे कैरेक्टर का डायलॉग सुनना चाहूँगा आपसे, जैसे नौकरानी टाइप नहीं होती, हाँ वो एक्सेंट सुनना चाहूँगा। आपने प्ले किया था हाँ, उसमें वो क्या नाम है, दूल्हे के सो नखरे, उसमें नुकरा दूल्हे के सो नखरे, उसमें एक कैरेक्टर किया था भाभी आपने, वो जरा क्या डायलॉग था उसका, बड़ा खूबसूरत सा। उसमें एक रमजानी होता है और मैं शादो उसका नाम होता है, वो आती है कहती वे रमजानी वे टुट मरनिया गल सुन मेरे ना हुन मेरे ना जो मस्ती की ना मैं तेरे दंद भन छड़ने नहीं। हाँ की वेखना की मैं देख रही हूं तेरे वाल कितने सोहने ने। हाय मैं मर गई। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। माशाल्लाह, तू ना वेखण च जोजा माजदा लगदी है। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? कि तू बहुत ही सोहनी लगदी है। मैं अपनी जोजे ओ मेरा मतलब माजदा ਨੂੰ भेज दियां तेरे घर। क्यों? गल सुन, मैं अपनी औकात च रह के गल करया कर, मेरे नाल ज्यादा गल्ला ना करी। तू मैनू जानदा नहीं। क्यों की है तू? मैं तेनू चिट के रख देंगी। उन्हीं भी गुजरा वाले थी, यही तवक्को है तेरे तो। भाभी आपकी गुजरांवाला के लोग सुना है कि हर 5 मिनट के बाद, मतलब अभी उन्होंने नाश्ता किया है, 10 मिनट बाद फिर कहेंगे एक चाह का कप नान लिया। चाह ते घट ही पींदे ने, लस्सी ज्यादा पींदे ने। जो एक मैंने गुजरांवाला में देखो, मैंने देखा पहलवान ज्यादा होता है क्योंकि आपके शहर में, तो वहाँ वो भाभी इतना वो बटेरा था। मैंने कहा पहलवान जी क्या? कहता है बटेरे। मैंने कहा बटेरे इतने तो नहीं होते। कहता है बेटा पहलवानों के बटेरे नहीं होते, वो तो लालियां ते कहाँ पूरे। आप भी खाने में बिल्कुल ऐसी हैं भाभी, आज भी जैसे खाने में ज्यादा लस्सी पीना। हाँ नहीं, पहले बहुत ज़्यादा पीती थी लस्सी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में आज भी अपनी भैंसें और अपने दूध दही वगैरह होता है। तो जब हम जाते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा हम खाया करते थे, लेकिन अब शाहजी के साथ रह रह के अब चाय पीने की आदत हो गई है। वैसे गुजरांवाला के लोगों से पूछे ना, वो लड़की से पूछे कि आप कौन सी डॉल है, तो लड़कियां कहती है मैं बेबी डॉल हूँ। गुजरांवाले से पूछे ना आपको कौन सी डॉल पसंद है, वो कहते हैं सरदाई का डॉल। लस्सी का डॉल पसंद है उनको, और जो बेबी डॉल है वो समझ नहीं आती। माशाल्लाह भाभी, बड़ा अच्छा कैरेक्टर, बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर होता है थिएटर पे परफॉर्म करना। अपनी कश्मीरी लड़की का भी कैरेक्टर परफॉर्म किया था, वो उससे मैंने देखा था, मैं देख रहा था उस ड्रामे को इस्लामाबाद के अंदर, वो बड़े मजे का था। मैं, और उसमें मजे की बात ये थी कि आप कैरेक्टर करते हो, ऊपर से फोटोग्राफर को गिर गया था। बहुत जरा स्टोरी सुना है। नहीं, जो जिसमें फोटोग्राफर गिरा था वो अलग है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। हाँ, कश्मीरी लड़की का एक कैरेक्टर है, वो मैंने किया है, ए मेरे कश्मीर। बहुत खूबसूरत प्ले था। तो उसमें हम कर रहे थे, तो आपको पता है सरदार सिकंदर अय्याज साहब सदर थे उस वक्त, वो भी आए हुए थे। तो उसमें मेरे भाई की डेथ हो जाती है
अब्दुल रहमान होता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, इंडियन आर्मी जो है उसको शहीद करती है, तो वो मैं डायलॉग जो है आपको सुनाती हूँ। जी जी। आप सोचिए कि एक बहन का भाई जब बड़ा इमोशनल इमोशनल कैरेक्टर है, और वो बहन भाई का जनाजा पढ़ाता है, तो वो बहन जो है ना वो कहती है, अब्दुल रहमान भाई उठो ना, उठो भैया, तुम तो कहते थे कि मैं कश्मीर आजाद करवाऊंगा, तुम तो कहते थे मैं उन माँ उन बहनों की लुटी हुई इज्जतों का बदला लूंगा जिनकी इज्जतें उन कुत्तों ने लूट ली। उठो अब्दुल रहमान, उठो, तुम अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते अब्दुल रहमान। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। भाभी सच में अभी भी जो आंखों में आंसू भरे हैं भाभी, कितना मुश्किल का काम होता है। अच्छा कैरेक्टर में खुद को ले जाना, फिर वहाँ से निकालते हुए वक्त लग जाता है बहुत काफी। बहुत मुश्किल के अभी भी आंखों में आपके आंसू आ चुके हैं। एक आखिरी, चूंकि 5 मिनट मेरे पास बाकी हैं, वैसे एक्टर आप बहुत अच्छी हैं, रियल लाइफ में भी एक्टर है नहीं या सिर्फ कैमरे पे एक्टर होती है? नहीं, मैं सिर्फ काम के टाइम आर्टिस्ट होती हूँ, बाकी मैं आम नॉर्मल जैसे। कभी ऐसा हुआ कि शाजी को जगाते हुए वो नहीं उठे पहली आवाज पे, तो आप उनको यही कहा उठो ना बंदे, उठो ना, और वो के क्या यार तंग ही करती रहती हो सपना। प्यार से क्या कहते हैं शाजी आपको? मुझे शाजी बिल्ली कहते हैं, और आप उन्हें क्या कहती हैं? शाजी कहते हैं? मैं उन्हें शाजी कहती हूँ। और वो आपको बिल्ली कहते हैं? ये बिल्ली क्यों कहते हैं? बस उन्हें बिल्लियाँ बहुत पसंद है, तो वो मुझे प्यार से बिल्ली कहते हैं, इसलिए मैंने घर में 15-16 बिल्लियाँ रखी हुई हैं, आपको पता है। ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता जब वो आवाज देते होंगे बिल्ली, तो कौन सी आ जाती होगी? मैं सारी बिल्लियों को ले आती, कौन सी वाली बिल्ली को। भाभी बड़ा क्योंकि टाइम कम होता है, आप इतनी सीनियर आर्टिस्ट है कि आपका काम इतना है कि मेरी शायद जो बाकी उम्र है वो ख़त्म हो जाए, तजर्बा आपका इतना हो गया। भाभी शायरी से भी ज़ौक आपको थोड़ा बहुत तो हो गई? हाँ थोड़ा बहुत। जाते जाते को मिसरे सुना दें अच्छे से जो आपको पसंद हो। मुझे एक शेर है पंजाबी का जो बहुत पसंद है, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, हाय कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तोक भी सी, ओहो, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम से, कुछ सानू मरन मरन दा दा शौक। शौक भी सी। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਹ जी ने तो इन्होंने मरन दा शौक पे जी आप भी कहेंगे बार बार मैं शाहजी पे आ जाता हूँ। ये दोनों शख्सियात मेरे लिए उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं और बहुत सीनियर है। भाभी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाई हैं, लेकिन दोबारा अगर कभी आप बुलाएं तो आपने वक्त ज़रूर निकालना है। जाते जाते क्या खूबसूरत मैसेज देना चाहेंगी आने वाली जनरेशन को, जो लोग खुसूसन एक्टिंग में आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया शुजा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, और नए आने वाले आर्टिस्टों के लिए, लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने उस्तादों का एहतराम ज़रूर करें। वो लोग, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती जो अपने माँ बाप का और अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करते। अगर आपने कामयाब होना है तो अपने बड़ों का एहतराम कीजिए। कहते हैं ना कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। थैंक यू। शुजा के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुजा के लिए, शुजा आप एक होनहार बच्चे, बहुत मेहनती बच्चे हो, और मेरी दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह एक दिन आप हमारे मुल्क का चमकता हुआ सितारा बनोगे इंशाल्लाह। लाइफ प्लस का एनवायरनमेंट कैसा लगा भाभी? बस आखिरी बात। लाइफ प्लस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया, और माशाल्लाह माशाल्लाह डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और कैमरेमैन बहुत अच्छे हैं, और आपकी पूरी टीम जो है बहुत 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 अच्छी। लेकिन शुजा का जवाब ही नहीं है। जी बिल्कुल। अब के साथ हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। जाते जाते वही एक ज़रूरी पैगाम जो आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, हमारे लाइफ प्लस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई बात खूबसूरत लगी हो तो कमेंट्स में मस्ट बताएं, और खुदा दा वास्ता जी प्रोग्राम पूरा देख लिया करो। जब आपको प्रोग्राम मिलता है तो उसको देखा करें, पूरे नहीं देखने आहा क्या बात है, ग्रेट नाइस, चीज़ भी देखें कि उसमें बताया क्या गया। एक आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी आपको बता रहा है, उसने किस किस मुश्किल से किस किस नहज पे जाके काम किया है, तो गुफ्तगू पूरी सुना करें। बाकी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, एक नए फनकार के साथ हाजिर होंगे। जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान,
अल्लाह हाफिज़।